नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया 5 घंटे गोरखपुर जंक्शन पर डोरमेट्री में रेस्ट करने के बाद अब हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन अनाउंस हो गई है और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन में बैठने के बाद वेदर आप देख रहे हैं, पूरा बारिश वाला एकदम खुशनुमा मौसम, हरियाली ग्रीनरी पूरी एकदम। जो हमारा भारत कृषि प्रधान देश जिसके लिए कहलाता है, तो ये कृषि तो नहीं बोलेंगे इसे, खैर ये तो जंगल है एक तरह से और बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अब इसी बीच हम जैसे चल रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें मालूम पड़ती हैं। जैसे मैं जिस कंपार्टमेंट में V4 में बैठा था तो उसमें मेरे साथ 4 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे जिनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, बट उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो जिस वजह से वो आंटी नीचे लेटी हुई थी। तो मेरे को थोड़ा सा मन में क्वेश्चन आया, तो मैंने पास वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि आंटी को जॉन्डिस हो गया था। आंटी का जॉन्डिस बिगड़ गया, फिर जॉन्डिस से उनको उनके गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ और गॉल ब्लैडर एकदम डैमेज हो गया है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यही बात मैं आपको बोलना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट, कि जब भी आपको कोई हेल्थ इशू ऐसा महसूस होता है जो आपको लग रहा है कि वाकई में कुछ है, तो दोस्तों बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपको हेल्थ से अपनी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है पैसों के चक्कर में या लापरवाही के चक्कर में। आपको प्रॉपर टाइम पे जाकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, स्पेसिफिक जो भी डॉक्टर हैं। और दोस्तों आपको भले ही डायग्नोस नहीं हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आप लगे रहिए उसमें, क्योंकि वो आंटी का जो पता चला उसमें कुछ रीजन्स थे उनकी लापरवाही। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इलाज नहीं कराया, इस वजह से इन्फेक्शन बढ़ा। डॉक्टर ने ऐसा बताया, जो कि उनके फैमिली वाले मुझे बता रहे थे। तो दोस्तों मैंने फ़ील किया कि उस समय उनके पास सीट नहीं थी। तो मैं ऐसे ये नहीं बताऊँगा कि अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ ऐसा कुछ, बट मेरे को थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर पता नहीं क्यों और बहुत अजीब बुरा सा लग रहा था, क्योंकि वो आंटी की बहुत ज़्यादा एज भी नहीं लग रही थी मुझे। फिर मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप एक काम कीजिए, मेरी सीट पर एडजस्ट हो जाइए। तो थोड़ी टाइम में उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश की और मैं हमारे साथ वाले ही एक बगल वाले कंपार्टमेंट में हमारे साथ के एक कलीग भी ट्रैवल कर रहे थे, जो मेरे से 3 घंटे बाद वाले स्टेशन से चढ़े थे ट्रेन में। तो मैंने रात तो ऐसे तैसे निकाल ली और फिर उसके बाद मॉर्निंग में उनके साथ सीट पे एडजस्ट हो गए थे हम थोड़ा, ताकि आंटी को थोड़ा कंफर्ट मिला। आंटी मुंबई जा रही थी ट्रीटमेंट के लिए। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं हम राजस्थान में एंटर हो चुके हैं, गोरखपुर से निकल के राजस्थान आ चुका है और राजस्थान के वेदर में भी अभी बारिश वारिश जैसा माहौल फ़ील हो रहा है। और दोस्तों अपने यहाँ की, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा भारत अपना ही है, सब चीज़ें अपनी हैं, बट अपने जो घर के आसपास की, जैसे कि अब मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ 12-13 साल से, तो वहाँ की आबो हवा का एक अलग ही इम्पैक्ट है। तो बस यही है दोस्तों इस ब्लॉग में। तो आज आपको वेदर दिखाना और जर्नी के बारे में बताना था कि आज हम कोटा पहुँच जाएंगे फाइनली 20-22 दिन की ट्रिप के बाद, और हमारा टास्क भी ठीक ठाक रूप से हो गए हैं। तो अब जाकर बस कोटा पहुंचेंगे और अब देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं चंबल है, तो जैसे ही चंबल आ जाती है, चंबल आ गई मतलब समझिए आप कि कोटा में एंटर हो चुके हैं आप। चंबल से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की डिस्टेंस पे कोटा है। और दोस्तों चंबल का वाटर लेवल काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि पानी बारिश बहुत अच्छे से हुई है। और जैसे आप देख रहे हैं अभी भी बारिश का सिलसिला चल रहा है। दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।